हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल प्रांजल कोड। और आज हम लोग अपने वेब डेवलपमेंट इन हिंदी के इस लेक्चर में देखने वाले हैं फॉर्म टैग, इनपुट टैग और लेबल टैग के बारे में। तो दोस्तों, फॉर्म टैग से स्टार्ट करते हैं। तो जैसे आप लोग पढ़ ही रहे हो कि फॉर्म से आप लोग के दिमाग में पहला क्या क्लिक करता है? फॉर्म फिल करते हो, जो भी एडमिशन फॉर्म या जो भी फॉर्म, यार आप लॉगिन फॉर्म भी देख लो, फॉर्म होता है ना। तो बेसिकली फॉर्म क्या करता है दोस्तों कि वो ना डिफरेंट टाइप के इनपुट्स को, है ना, आपस पे डिफरेंट टाइप के इनपुट को अपने अंदर पे स्टोर, मतलब कंटेन करके रखता है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि भाई फॉर्म कुछ नहीं है, फॉर्म एक कंटेनर है जो डिफरेंट टाइप के इनपुट्स को अपने आप में स्टोर करके रखता है। ठीक है, अब इनपुट क्या है? तो भाई अब देखो, फिर आते हैं इनपुट टैग पे भी, अभी आ ही जाते हैं। देखो इनपुट टैग क्या करता है। अब आप फॉर्म फिल करोगे, ठीक है, तो आप टेक्स्ट आपको देखते हो कि आप अपना नाम भरते हो। जैसे इंस्टाग्राम पे देख लो, इंस्टाग्राम पे आप अपना लिखते हो इंस्टाग्राम आईडी, है ना। जैसे मेरा आई एम प्रांजल आई अंडरस्कोर प्रांजल। उसके बाद हम पासवर्ड डालते हैं, तो पासवर्ड जब डालते हैं तो उसमें सो नहीं होता है, उसमें डॉट 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 आता है। तो वो क्यों आता है? क्यों? वो इनपुट टैग्स की वजह से आता है। हम वो सारे के सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो आप इतना समझ लो, इनपुट टैग का यूज़ इसीलिए होता है ताकि HTML में हम लोग यूज़र से इनपुट ले सके, यूज़र इनपुट दे सके, है ना। अब लेबल टैग बेसिकली, लेबल टैग समझो कि अब यार जैसे यूज़र ने वो बताता है कि देखो ये जो है ये जो बेसिकली ये जो इनपुट में आप देने वाले हो, इनपुट टैग में जो भी आप इनपुट, वो नेम के लिए है, वो पासवर्ड के लिए है, या फिर वो ईमेल के लिए है ना। तो वो लेबल टैग बताता है। तो लेबल टैग के बिना भी हम लोग बना सकते हैं, लेकिन लेबल टैग का यूज़ क्या होता है ना, मैं आप लोगों को बताऊंगा कि क्यों हम लोग लेबल पढ़ते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं। पहले मैं ये बता देता हूँ कि इनपुट टैग देखो बहुत सारे होते हैं, और मैं चाहता हूँ कि शॉर्ट से जितना छोटा से छोटा हो सके हमारा वीडियो मैं कवर कर सकूँ, है ना। मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि कितने सारे होते हैं, और आप बेसिकली आराम से कर सकते हो उनको एक्सेस। आप जाना गूगल पे सर्च कर सकते हो, W3 स्कूल पे जाना, वहाँ पे बहुत सारे मिल जाएंगे। देखो यूजलेस चीज़ पढ़ाने से मतलब नहीं है। देखो जैसे मैंने इनपुट लिखा, तो ये देखो बी बटन, सी पता नहीं क्या, चेक बॉक्स, कलर, डेट टाइम, टाइम लोकेशन, ईमेल। हम लोग ईमेल नहीं देखेंगे वैसे, आज देख लेंगे जैसा भी सही लगे, है ना। नंबर, पासवर्ड देखेंगे। उसके बाद हम लोग रिसेट देखने वाले हैं, हम लोग सबमिट देखेंगे, हम लोग टेक्स्ट देखेंगे। तो फिलहाल के लिए आज हम लोग ये 2-3 इनपुट टैग्स को डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि कैसे इनका यूज़ करना है और कैसे हमको खुद का एक फॉर्म बनाना है। तो दोस्तों, जब आप फॉर्म फिल बनाते हो, पहले मैं लिख देता हूँ। दिस इज अ फॉर्म, ठीक है। उसके बाद मैं आता हूँ अपने फॉर्म के अंदर। अब जैसे आप सिर्फ फॉर्म लिखोगे और टैब दबाओगे, देखो ये एक्शन। अब मैं बताता हूँ एक्शन क्या हो है। एक्शन है क्या एक्चुअली, बेसिकली, ठीक है। तो हालांकि देखो हम बैकएंड नहीं पढ़े हैं, लेकिन मैं आप लोगों के लिए एक टेक्स्ट फाइल बना के रखा हूँ। देखो यहाँ पे थैंक यू लिखा हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे थैंक यू लिखा हूँ। अब देखो अगर मैं यहाँ पे इसका लोकेशन दे दूंगा कि, पहले मैं बताता हूँ, है ना। एक्शन क्या करता है कि देखो आपने फॉर्म फिल किया, आपने सबमिट किया, तो ये एक्शन इस सारे के सारे डिटेल्स को आपके बैकएंड पे स्टोर करने के लिए काम आता है। तो एक्शन का बेसिकली ये रोल होता है। फॉर्म यहाँ से ऐसे, इसका ओपनिंग ये, क्लोजिंग ये। अब हम जैसे मैं बताया लेबल लेंगे, है ना। मैं लेबल, आप लेबल लोगे, सॉरी, लेबल लिए। फॉर मेरे को नेम के लिए लेबल चाहिए। मैं एक नेम टैग लेना चाहता हूँ। उसके बाद पे मैं क्या करूँगा, मैं लूँगा यहाँ पे एक डिवीज़न टैग। मैं डिवीज़न टैग के अंदर लूँगा इनपुट। मैं डिवीज़न टैग इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि आपको मैंने बताया कि ब्लॉक एलिमेंट है, तो इस लेबल के नीचे पे आएगा मेरा, सॉरी, इसके अंदर मैं नेम दे दूँ, नेम। तो इसके नीचे पे आएगा मेरा आपका मेरा इनपुट का फील्ड जो होगा, ठीक है। इनपुट, मेरे को किसका इनपुट चाहिए? मेरे को इनपुट इनपुट चाहिए। अब बाय डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट आएगा, देखना टेक्स्ट का इनपुट चाहिए मेरे को। ओके,
इतना करके छोड़ दूंगा। फिर मैं यहाँ पे आईडी दूंगा, यहाँ पे आईडी मैं इसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा आगे पे, आईडी क्या होती है ना। मैं जब CSS कल परसों से हम लोग स्टार्ट करेंगे तो मैं आईडी पे यहाँ मैं क्या दूंगा, जो मेरा फॉर का होएगा है ना, उसी को मैं यहाँ पे नेम पे दूंगा, आईडी पे दूंगा। मतलब जो मेरा फॉर का जो भी मेरा लेबल होगा यहाँ पे, वही लेबल मैं यहाँ पे दूंगा। ठीक है, अब फिर से मैं एक लेबल ले लेता हूँ, लेबल नेम। यहाँ पे फिर एक लेबल लेता हूँ, पी नेम। पी नेम मतलब बेसिकली पासवर्ड ही ले लो, पासवर्ड। और यहाँ पे फिर से मैं एक डिवीज़न टैग लूँगा, फिर से मैं यहाँ पे इनपुट लूँगा, और फिर मैं देखता हूँ कि भाई मेरा पासवर्ड किधर है। ये रहा मेरा पासवर्ड। मैं टैब दबाया, नेम देखो, नेम आईडी सारे आ गए यहाँ पे, डायरेक्टली आ गए। मैं यहाँ पे पी नेम लिया हूँ उसके लिए, तो मैं पी नेम यहाँ पे नेम देना ज़रूरी नहीं है। इसको अगर हम हटा भी दें तो चलेगा, और क्योंकि हम उतना नहीं देख रहे हैं, हम सिर्फ मेन चीज़ कवर करने वाले हैं। और फिर मैं यहाँ पे ले लेता हूँ एक डिवीज़न टैग के अंदर पे मैं इनपुट में ले लेता हूँ, क्या ले लेता हूँ, सबमिट ले लेता हूँ, सबमिट। हाँ हाँ, यही इतना ही तो है, और क्या, वैल्यू हटा देते हैं। और वैल्यू वैल्यू रखना ज़रूरी है। वैल्यू में मैं चाहता हूँ कि मेरे को शो करे सबमिट। पहले रन करके देखते हैं क्या आ रहा है। ये देखो दोस्तों, ये मेरा दिस इज़ फॉर्म, ये मेरा लेबल है, ये मेरा पासवर्ड का है, ये मेरा फील्ड है, ये मेरा बटन है। ठीक है, देखो तो दोस्तों क्या होएगा ना, मैं ना इस नेम पे ही सिर्फ क्लिक करूंगा ना, देखो मेरा डायरेक्टली इसमें कर्सर ऑटोमेटिकली आ गया, पासवर्ड में क्लिक करूंगा आ गया। अब देखो ना, अगर ना मैं ना यहाँ से इसको कुछ भी गलत नाम दे देता हूँ, ठीक है, आप लोगों ने देख लिया कि अभी हुआ क्या था। यहाँ पे भी अगर मैं गलत नाम ई हटा देता हूँ, आईडी का कुछ भी दे देता हूँ, ठीक है, अब देखना क्या आएगा। मैं नेम पे क्लिक कर रहा हूँ, भाई क्या जा क्यों नहीं रहा है, यहाँ क्यों नहीं जा रहा है, क्यों, क्योंकि ये नहीं कनेक्ट कर पा रहा है इस आईडी के साथ पे, समझे। तो यही रोल होता है लेबल लेने का, यही फ़ायदा है लेबल लेने का। तो अब देखो क्या होएगा, जैसे मैंने यहाँ पे फॉर्म एक्शन परफॉर्म पे अगर मैं क्लिक कर, जैसे मैं फॉर्म पे यहाँ पे ले लेता हूँ, अपना नाम ले लिया प्रांजल, और फिर मैं यहाँ पे ले लिया, कुछ भी लूँगा, क्यों बताऊँ, ठीक है चलो कुछ भी प्रांजल ही लूँगा यहाँ पे भी। तो दिख क्यों नहीं रहा है, ये क्यों नहीं दिख रहा है, क्योंकि भाई पासवर्ड फील्ड है ना, कैसे दिखेगा। ये देखो, अब भाई सबमिट में क्लिक करूँगा, ये ऑटोमेटिकली सबमिट हो चुका है, ठीक है। ये नया रीलोड हुआ है इसलिए गया है ना। तो अब मैं दिखाता हूँ कि सबमिट हुआ, तो कैसे भाई मेरे को कैसे पता चले कि सबमिट हुआ। तो मैं देखो यहाँ पे ना मैं फॉर्म .txt का लोकेशन दे दिया हूँ यहाँ पे। अब देखना क्या होएगा, मैं फिर से यहाँ पे लिखूँगा प्रांजल, और यहाँ पे कुछ भी दे दो यार। ये देखो सबमिट में क्लिक किया, थैंक यू। तो देखिए सबमिट हुआ है और वो आया। लेकिन अब मैं पढ़ूँ, आप लोगों को बताऊँगा कि रीसेट टैग के बारे में, ठीक है। मैं यहीं पे ले लेता हूँ, इस इनपुट के बगल पे ही रीसेट का अच्छा लगेगा थोड़ा सा, सॉरी, रीसेट ले लेता हूँ, वैल्यू दे देता हूँ इसको, रीसेट की वैल्यू दे देता हूँ, रीसेट। अब रीसेट क्या करता है, देखो बेसिकली मैं सबमिट टूमिट कुछ नहीं दबाऊंगा, रीसेट में क्लिक करूंगा, ये फील्ड्स को यहाँ से हटा देगा। तो बेसिकली दोस्तों यही था छोटा सा ट्यूटोरियल फॉर्म के ऊपर। आपको अब और भी पढ़ सकते हो यार, लेकिन ना फॉर्म उतना आप नहीं करोगे इसका अभी फ़िलहाल पे इस्तेमाल, क्योंकि यार अगर चाहिए होगा फॉर्म, जाना कॉपी पेस्ट कर लेना, खुद से भी कोड कर सकते हो, लेकिन यार बहुत सारी ऐसी चीज़ें ना, जब हम बूटस्ट्रैप पढ़ेंगे ना, तो हर चीज़ें ना प्री बिल्ड बनी हुई हैं, है ना। हमको खाली ना नॉलेज होना चाहिए कि भाई हम कर क्या रहे हैं। जैसे मैं आपको अभी बताया कि फॉर्म में जो एक्शन है, ये एक्शन का क्या रोल है, भाई हमको ये सारे डेटा को या फिर जो भी इनको एकदम समझो कि ट्रैवल करने पे, या फिर हमको ये समझो कि क्या रिस्पॉन्स होगा जब हम उसको दबाएंगे, सबमिट करेंगे, तो हमको क्या रिस्पॉन्स मिलेगा। तो उसके लिए एक्शन का इस्तेमाल करते हैं। तो होप आप लोगों को अच्छा लगा हो। अगर कोई प्रॉब्लम आती है वेब डेवलपमेंट या फिर किसी से प्रोग्राम पाइथन वाइथन से भी रिलेटेड, आप लोग मेरे को मैसेज कर सकते हो मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे। मैं हर बार की तरह डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। फिर बता भी देता हूँ, मेरा इंस्टाग्राम आईडी है I_M_Pranjal।
और दोस्तों शेयर करो यार, थोड़ा सपोर्ट दिखाओ, अच्छा लगता है आप लोगों का सपोर्ट मिलता है तो। थैंक यू। थैंक यू।